स्वागत है दोस्तों आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का सिलेबस देखने वाले हैं। एलएनएमयू हो, टीएमबीयू हो, बिहार यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी जो बिहार का है सबका सिलेबस एक ही है सेमेस्टर 5 का। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स पेपर पहले देखेंगे, फिर हम लोग जो बच्चे मार्केटिंग ऑनर्स पेपर देखें उनका भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सेमेस्टर 5 में आपको मेजर पेपर 2 हो गया है। मेजर पेपर नंबर हमारा 8 एंड मेजर पेपर नंबर हमारा 9। मेजर पेपर 8 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है जिसका क्रेडिट 5 है। मेजर पेपर 9 जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। ये दो विषय तो आपका हो गया, दो विषय मतलब कुल मिला के 5 विषय है, इसमें से दो विषय आपका मेजर पेपर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। आइए फटाफट से इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम लोग को भाई आप लोग अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इशू पढ़े हैं ना, फॉर फीचर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इनका बेसिकली जर्नल एंट्री आपको आएगा और बैलेंस शीट बनाने आता है एग्जाम में, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट है, अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी का बनाना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इसके बारे में पढ़ना है। तीसरा में गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है और बैंकिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है। चौथा में और पांचवा में, ये थोड़ा आपका नया है, ये थोड़ा सा नया है, ये तो आपको 12 में पढ़े भी थे आप लोग 12th में। 4 नंबर जो है वो अमलगमेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ना है। कॉन्सोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। चैप्टर 5 में होल्डिंग एंड सब्सिडी अकाउंट बनाना है और IFRS के बारे में थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन सा बुक ले सर, तो शुक्ला एसएम का ले सकते हैं या डॉक्टर SK सिंह का ले सकते हैं, SBPD पब्लिकेशन, या फिर महेश्वरी SK ऐसा का भी आप लोग ले सकते हो। कोई भी ले सकते हो, बुक का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें से कोई भी सजेस्टेड रीडिंग आप लोग ले सकते हो, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल बुक है वो आप उससे पढ़ सकते हो, खरीदने की आवश्यकता नहीं, अगर है तो उसी से पढ़िए। सेमेस्टर 5 हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मेजर पेपर 9 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं। यहाँ तो पहला यूनिट इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिफरेंस देखना है कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट कंसेप्ट देखना है, CMA एज ए करियर के बारे में, ये सब पढ़ना है। अब दूसरा से शुरू होता है हमारा मेन काम, मटेरियल कॉस्टिंग करना है, स्टोरेज इशू, LIFO मेथड से पढ़ना है, लेबर वाला काम यहाँ पर देखना है, आइडल टाइम, ओवर टाइम, लेबर टर्नओवर, ये सब पढ़ना है। तीसरा में ओवरहेड्स वाला पढ़ना है, ABC एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन करना है। चौथा यूनिट में मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यूनिट 5 में हमारा मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग है, जहाँ पर WIP निकालते हैं। सब सीखेंगे आप लोग, पढ़ेंगे तभी होगा। बुक आप लोग ले लीजिएगा, JNSP का ले लीजिए या फिर महेश्वरी एसएन का ले लीजिए। जो भी स्टेशनरी आपके शॉप में, नज़दीकी स्टेशनरी शॉप में मिल रहा है वो आप बुक ले सकते हैं, या फिर जो सजेस्टेड रीडिंग है यहाँ से आप लोग ले सकते हैं बुक। अगर आपके पास बुक है तो मत खरीद लीजिए, वही वाला पढ़िए, आपको वही वाला सारा एग्जाम में आने वाला है। बात कर लेते हैं माइनर। माइनर जो है, माइनर, जी हाँ सर, वो तो मेजर पेपर था ना। माइनर पेपर आप लोग का मार्केटिंग है ना, उसके अंदर कौन सा विषय है, 2 सब्जेक्ट आपके अंदर आता है। इस बार ही पढ़ना है 2 सब्जेक्ट, इस बार ही। हर बार तो एक एक पेपर रहता था माइनर में, लेकिन इस बार 2 पेपर है माइनर में। पहला है रूरल मार्केटिंग इन इंडिया और दूसरा है टूरिज्म मार्केटिंग। दोनों 3-3 क्रेडिट का आपको है, तो वो 5-5 10 हो गया, ये 3-3 6 मतलब 16 हो गया। 4 क्रेडिट बचा है ना, टोटल कितना क्रेडिट का होता है, 20 क्रेडिट का होता है सर। 16 क्रेडिट तो यहीं पर हो गया ना, 10 मेजर, 6 ये माइनर और 4 बचा है, वो अपना कौन है, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, कौन है, यस सर, इंटर्नशिप। चलिए सर, चलिए रूरल मार्केटिंग इन इंडिया और टूरिज्म मार्केटिंग दोनों का हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। सिलेबस क्या पढ़ना है, सिलेबस का PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मेजर पेपर 5 रूरल मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर रूरल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, नेचर एंड स्कोप, इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको वही सब एग्जाम में मिलेगा। इसका किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स हम लोग देंगे, क्वेश्चन बैंक हम लोग देंगे, आराम से पढ़ लीजिएगा। रूरल कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, बिहेवियर क्या है, बाइंग पैटर्न क्या है, ये सब। और तीसरा में है कि भाई स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है, क्वालिटी एंड साइज, प्राइस डिसीजन, पैकिंग एंड ब्रांडिंग डिसीजन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हाँ, हमारा माइनर पेपर 6 जो है वो टूरिज्म मार्केटिंग के बारे में है। टूरिज्म मार्केटिंग के बारे में जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं
अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते हैं, टूरिज्म मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सजेस्टेड रीडिंग बुक है, ये सब है, लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक हम लोग देंगे, लेने की जरूरत नहीं है। एक बार तो बार से हम लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, उसी में से सारा क्वेश्चन लगने वाला है। तो इसका किताब, माइनर पेपर का किताब खरीदने की जरूरत आपको नहीं है। ये तो आप सभी का खत्म हो गया सर, 4 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है। जी हाँ सर, 4 सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। बात कर लेते हैं 5वां पेपर कौन सा रहेगा, 5वां एग्जाम आपको कौन सा देना है। तो वो हमारा कौन रहेगा, जल्दी बोलो। यस, इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप जिसको हम लोग बोलते हैं, सेमेस्टर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। यही हमारा पेपर है जो 4 क्रेडिट बचा हुआ था ना, 16 था, 4 बचा था ना, यही 4 आपको कुल मिलाकर 20 हो जाएगा ना। तो समर इंटर्नशिप है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप कराया जाएगा 3 मंथ का। ये कितने घंटे का होता है, 180 घंटे का कुछ है, तो वो आपको करना होगा। लास्ट में एग्जाम भी इसका देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि भाई वो नंबर मिल जाएगा, एग्जाम भी आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। समर इंटर्नशिप में हो सकता है एग्जाम देने को ना मिले, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए एग्जाम। आगे का जो भी जानकारी वो आपको दे देंगे कैसे इंटर्नशिप होगा। अभी 4 सब्जेक्ट का आप तैयारी कीजिए, लास्ट 5 माह हम लोग देख लेंगे, आपको जानकारी दे देंगे। जरूर रहिएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं मार्केटिंग वाले बच्चों का जो ऑनर्स पेपर मार्केटिंग लिए हैं। याद रखिएगा, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑनर्स पेपर मार्केटिंग वाले बच्चों का, जो बच्चे ऑनर्स पेपर मार्केटिंग लिए हैं। आइए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर मेजर पेपर 9 में डिजिटल मार्केटिंग है, मेजर पेपर 10 में इवेंट मार्केटिंग है। तो ये दोनों का दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग और इवेंट मार्केटिंग। आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस। लाइक कर दीजिएगा, हम लोग एक एक करके पढ़ा रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मेजर पेपर नंबर हमारा कौन सा है, मेजर पेपर नंबर हमारा 8 है, ठीक है। जहां पर हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, मेजर पेपर 8 में कौन सा सब्जेक्ट है राजा, मेजर पेपर 8 में कौन सा सब्जेक्ट है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मेजर पेपर 8 में हमारा, सॉरी 9 में डिजिटल मार्केटिंग है, और 10 में क्या, इवेंट मार्केटिंग है। ओके रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है राजा। एक्चुअली हम लोग को मेजर पेपर है ना, एक्चुअली हम लोग को मेजर पेपर 5 पढ़ना है ना, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, और मेजर पेपर 9 में हम लोग को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है। सॉरी है ना, इवेंट मैनेजमेंट जो है वो 6 में, सॉरी गलती हो गया। चलिए, तो कंज्यूमर बिहेवियर है और डिजिटल मार्केटिंग है, 2 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है मेजर पेपर में, कंज्यूमर बिहेवियर और डिजिटल मार्केटिंग। आइए देखते हैं फटाफट से इसका सिलेबस। मेजर पेपर 8 का कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को समझेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को। दूसरा यूनिट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के बारे में है, जहां पर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का लेवल को हम लोग देखेंगे। कंज्यूमर मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैस्लो थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, इन्फ्लुएंस देखेंगे कि कौन कौन सा इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है। तो मेजर पेपर 8 में ये है। बिजनेस एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, कंप्यूटर एज, चेंजिंग इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर, चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड्स, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। सजेस्टेड रीडिंग एसपीबीडी पब्लिकेशन ले लीजिए, या फिर आप और को भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाले हैं, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला आपका मेजर पेपर 9 जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस देख लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, नीड क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, ये सब। एसईओ देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, वीडियो एड्स, कन्वर्जन क्या होता है, वेब एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सजेस्टेड रीडिंग दिया हुआ है, मत खरीदिएगा, हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो वहीं से आपका काम हो जाएगा, वहीं से काम आपका हो जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। आइए दोस्तों बात करते हैं जो माइनर के बारे में। जो बच्चे मेजर मार्केटिंग लिए हैं उनका माइनर क्या है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उनको कौन कौन सा विषय पढ़ना है, तो माइनर में भी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि यहाँ पर लफड़ा ना हो। हाँ, तो माइनर में आपका यहाँ पर देखो सेमेस्टर 5 ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट पढ़ना है, एंड फिर दूसरा आपको इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग पढ़ना है। 3-3 क्रेडिट का है आपका भी है, ठीक है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का हम लोग देखते हैं फटाफट से सिलेबस। आई होप दोस्तों समझ गए हैं। अभी हम लोग मार्केटिंग वालों का बच्चों का चल रहा है, उनको क्या क्या पढ़ना है। चलिए माइनर 5 है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट में हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, नीड ऑब्जेक्टिव मेजर रिफॉर्म्स क्या है, लास्ट डिकेड में हुआ था, एनबीएफसी रेगुलर बैंक के बारे में पढ़ना है, आरबीआई का फीचर्स देखना है, आरबीआई का रोल क्या है, एनबीएफसी टाइप क्या है, कंपैरिजन देखना है, बैंक और एनबीएफसी में क्या फर्क है ये देखना है। तीसरा में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में क्या रोल है, इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल करेंसी मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, पीएसयू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है, प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर क्या है, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सजेस्टेड रीडिंग आपको दिया हुआ है, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेंगे, वहां से आपको सब कुछ हो जाएगा। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग, यहाँ पर आपको कौन सा पढ़ना है, क्या सिलेबस है, आइए देखिए। बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ना है, पैन, टोटल इनकम, परमानेंट अकाउंट नंबर, ग्रॉस टोटल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब। एग्जाम्पशन सेक्शन 10 के अंदर जो आता है वो सब। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्सेज का आपको निकालने को देगा। कुछ थ्योरी रहेगा, कुछ प्रैक्टिकल रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये था दोस्तों सजेस्टेड रीडिंग बुक, आपको ले सकते हैं कोई भी इसमें से अच्छा वाला हो, एसपीपीटी का ले सकते हैं, आरके जैन का ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके नज़दीकी स्टेशनरी बुक शॉप में है वो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों खत्म हो गया है। बात करते हैं इंटर्नशिप वाला का। इंटर्नशिप का हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको बता देंगे कि जो आपका 5वां पेपर है वो इंटर्नशिप है, कितने दिन का आपको करना होगा, कैसे करना होगा, सारा प्रोसेस बताएंगे। सिलेबस हो गया यहीं पर एंड। तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, वैभव कॉमर्स क्लासेस से। नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।